आप लोगों के चेहरे देखते हो और पूरा डिकोड कर लेते हो। आज हम मुंह छुपाते फिर रहे हैं। केजरीवाल की देख लीजिएगा कि चिन जो है वो चौड़ी है। आराम पसंद लोग हैं। मैंने योगी जी का प्रेडिक्शन किया था 274 ही सीट्स आएंगी, ना ही कम ना ही ज्यादा। ब्लैक तिल जो यहाँ पे होता है, अगर लेडी है तो पीसीओडी 1000% आएगा। मेरे पास हर रोज के फोन आते हैं, वशीकरण करना है। हाथ में तिल बंद हो जाए ना तो लक्ष्मी योग कहते हैं। शाहरुख खान को भी है। ये सक्सेसफुल तिल कहाँ होते हैं? वो यहाँ पे गले पे होता है। सबसे नेगेटिव जहाँ तिल हो वो क्या हो सकता है? तिल के एक प्राइवेट पार्ट पे होती है और वो लॉयल नहीं होते। और ये क्यों है ऐसा? तो सामुद्रिक शास्त्र करके एक बुक है पूरी, जिसमें तिल का वर्णन है। इनकी सूर्य की लाइन है ना वो बहुत क्लियर है। इतनी क्लियर लाइन बहुत कम लोगों में दिखती। इनकी जो है वो गुरु की लाइन बहुत क्लियर दिख रही है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत हाई उस पे जाएगा। संभालना है 2026 में। विनायक कुछ कंट्रोवर्सी कर सकते हैं। रणवीर की हाँ, टैच भी दिख जाता है फेस रीडिंग। मैं कभी किसी को नहीं बताती। जिस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे वो कहीं ना कहीं आपको नीचे गिराता हुआ जरूर दिखेगा। कलर की फ्रीक्वेंसी एक अलग होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके यहाँ पे एक वाइट कलर का फोटो फ्रेम लगा दीजिए आपके उसमें पिलर पे, तो कलर की फ्रीक्वेंसी वो बहुत मैजिकल है। हम लोग कलर को इतनी अहमियत देते ही नहीं है। बाकी कलर में इतना पावरफुल है ना कि आपके काम को कलर ही निकाल सकता है। बहुत पावरफुल है। मेरे पास जो बच्चे आते हैं पर्टिकुलर छोटे स्टडीज़ के इश्यूज होते हैं, मैं सिर्फ बेडशीट का कलर से उनका ऑरा प्लस कर देती हूँ। बेडशीट कलर कलर इज दैट इम्पोर्टेंट। उनका ऑरा चेंज कर देता है पूरा। जो बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, कंसंट्रेशन नहीं है, सिर्फ मैं बेडशीट का कलर बताती हूँ कि चाहे वो ब्लैंकेट में यूज़ करो, चाहे चादर में यूज़ करो, बेडशीट में यूज़ करो, ये इट्स अप टू यू, लेकिन ये कलर यूज़ करो। ओके। क्योंकि लोगों को लगता है इससे क्या हो जाएगा। फिर 15 दिन बाद आते हैं, मैम अभी तो सिर्फ 50% असर हुआ है, 50 दिख ही नहीं रहा है। मैं एक ही सवाल करती हूँ, बेडशीट चेंज की? नहीं मैम वो नहीं चेंज की। मैंने बोला जो मेन था वो तो आपने किया ही नहीं, आपने पहले कर देते तो 50% काम तो अब तक पहले ही हो जाता। तो बेडशीट क्यों इतना इम्पोर्टेंट? क्योंकि हम कलर इंपॉर्टेंट है। बेडशीट इसलिए कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलता है। अपना ऑरा जो हील होता है ना वो उसी समय होता है। जब आप डेली लाइफ में ये कर रहे हो तो ऑरा तो आपका हील होगा ही नहीं। आप 1000 लोगों से मिलते हैं, तो जिससे जो ऑरा फ्लो हो रहा है आप लेके आ रहे हो। किसी से नेगेटिव हो रहा है आप नेगेटिव लेके आ रहे हो, किसी से पॉजिटिव हो रहा है पॉजिटिव ऑरा लेके आ रहे हो। तो हीलिंग टाइम क्या है? रात का, जब सबकॉन्शियस माइंड आपका चल रहा है और आपको वो उस दिशा में ले जाएगा जिस दिशा में उसको ले जाना है। आप देखोगे जब आप सुबह उठते हो तो कभी कभी आपको बहुत लेजी फील होगा, कभी कभी बहुत पॉजिटिव फील होगा, कभी कभी बहुत एनर्जेटिक फील होगा कि आज तो उठे, आज तो ये कर देंगे। ये कलर का है। आप जिस कलर की बेडशीट यूज़ करते हो वो कलर आपको पूरी रात में उस तरीके से हील करता है। तो एक अपने जनरल ऑडियंस के लिए कौन सा कलर अवॉइड करना चाहिए? ब्लैक, रेड और नेवी ब्लू बेडशीट में कभी यूज़ नहीं। ब्लैक, रेड और नेवी ब्लू, पर छोटे छोटे पैचेस में होगा कुछ तो वो चलेगा, वो चलेगा या फिर पूरा लेकिन नहीं? हाँ, मेजॉरिटी कलर नहीं। कोई देख के ये ना बोले इट्स अ ब्लैक बेडशीट, ये ना बोले। यस, वो नहीं बोलना चाहिए कि ये नेवी ब्लू है, ये रेड है, वो नहीं होना चाहिए। इवन कर्टेन को भी रेड यूज़ नहीं करना चाहिए। रूम में भी रेड कलर नहीं यूज़ करना चाहिए, नॉट इवन ब्लू। ये आप पे जो असर छोड़ता है ना आप सोच भी नहीं सकते। मतलब लोगों को वो एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि छोटी चीज़ें पावरफुल है, वो दिक्कत है। और मैं ये कोशिश में हूँ कि लोगों को छोटी चीज़ों की तरफ लेके जाऊँ कि पैसा खर्च मत करो, चाहे तो उतने का दान कर दो, किसी बच्चे को खिला दो, किसी बच्चे की फ़ी भर लो। आपके पास बहुत पैसा है तो किसी एक बच्चे को पढ़ा लो, किसी एक बच्चे की जवाबदारी ले लो, अनाथ आश्रम में खाना खिला दो, वृद्धाश्रम में कुछ डोनेट कर दो। आपकी लाइफ अच्छी होगी छोटी छोटी रेमेडीज से, तो आप इकोनॉमिकली भी तो गेन करोगे ना। इसमें मेरे को ना मेरा एक बोलना था पहले ना, मैं जब बाहर जाता था ना, अभी मेरे को इंट्यूटिवली लगता है कि मैं एक वाइट क्लॉथ अपने पॉकेट में रखूँ, ऐसा खुद से ही लगता है। तो मैं वाइट एकदम प्रॉपर वाइट रुमाल जो होता है ना वो रखने लगा। तो ये इंट्यूशन से आ रहा है, बॉडी खुद बता रहा है? इंट्यूशन से। ओके। फॉर एग्जांपल आपके फेस रीडिंग के हिसाब से अभी जो आपका राहु है ना वो एक्टिव है, वो एक्टिव रहेगा अगस्त तक। आपको अगस्त तक ऐसे इंट्यूशंस आएंगे, अगस्त के बाद ऑल ऑफ सडन वो चले जाएंगे।
दैट इज गुड ना, मतलब दैट इज राहु गुड। दैट वे इज हाँ, और राहु आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि सही, आपको गलत भी इंट्यून करवाता है कि भाई हाँ ये होने वाला है, बी केयरफुल। हाँ आपको लगता है कि यार ये मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं, लेकिन अगर आपको अगस्त तक ऐसा लगता है अच्छी या बुरी बातों में, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, आपका राहु एक्टिव है। और जिसका राहु होता है ना, वो ओवर थिंकिंग करता है, वो सोचता सोचता करता कुछ नहीं, बस सोचेगा, बैठे बैठे पूरा दिन उसको बोलो वो सोचता ही रहेगा, करेगा नहीं। पर आपका तो राहु ही इतना पावरफुल है, आपने तो इतना सोच लिया। क्योंकि मेरा गुरु भी एक्टिव है साथ में, ये मल्टी कॉम्बिनेशन चलता है, ये दिक्कत है। अभी देखिए शनि की आज से ही मेरी शुरू हो रही है 7.5 मैच कुंभ की, जो 7.5 आज से ही शुरू हो रही है, लेकिन ये मुझे प्रॉफिट देगा क्योंकि मेरी ग्रह दशा ऐसी बनी हुई है कि मुझे नेम फेम शुरू हो जाएगा मिलना आने वाले 1.5 साल में। साथ में मेरी राहु की महादशा चल रही है, तो जितनी मैं मेहनत करूँगी उससे डबल मिलेगा। मतलब मिलियन पे मिलियन की तैयारी चल रही चल है। रही है, मेहनत Already- करना ज़रूरी है। हाँ नहीं 7.5 आपने बोला कि बेनिफिट देगी आपको, बट आपको मुझे लगता है पहले बेनिफिट हो चुका, आप पहले मिलियन पे बैठे हो। और वो भी पता है, मैं मिलियन पे हूँ ना, तो ये भी मेरे साथ एक मैजिक ही हो रहा था। जब मेरे साथ 15,000 फॉलोवर थे, तब ऑल ऑफ सडन मेरी एक रील वायरल हुई और वो 1.5 लाख हो गए थे। हाँ 15,000 से 1.5 लाख जंप तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, वो कितने टाइम में हुआ ये? सिर्फ 15 दिन में। दैट इज टू मच। तो वो भी एक मेरे लिए, वो कहते हैं ना, मेरे साथ गॉड गिफ्ट बहुत है। और 1.5 से मैं 1 मिलियन पे कैसे पहुंची ना, मुझे भी पता वो नहीं। डिवाइन पावर ही है, वो आप अनएक्सप्लेनेबल चीज है वो। और लोग जुड़े भी किस लिए? क्योंकि आपकी रेमेडी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई रेमेडी, जो थॉट प्रोसेस लेके मैं चली थी ना, आई एम हैप्पी कि वो फुलफिल हो रहा है। मुझे लोगों को यही बताना है कि छोटी छोटी रेमेडी आपके घर का हल्दी, पानी, गंगा ये जल बहुत अच्छी बात है। हाँ आपको यूं पिक पे ला सकता है। जब मैं बैठती हूँ तो मैं क्लाइंट को यही बोल के बैठती हूँ कि अच्छा बुरा सही सुनने की फिराक में हो तो ही आना, आपको अच्छा लगे वो नहीं बोलने वाली, जो सच्चा होगा वही सुनना पड़ेगा। तो आप बोल देते हो सीधा मैं फेस सीधा बोल देती हूँ कि इसमें कुछ नहीं होगा। तो कई बार बोलती मैम इतना पैसा खर्च लिया, आपने रेमेडी नहीं दी। मैंने बोलो मैं रेमेडी दे दूँ आपका दिल रखने के लिए, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला, आपको ये समय वेट करना ही करना है जो सिचुएशन में आप हो, मुझे पता है। और आपका दिल रखने के लिए मैं रेमेडी दे दूँ तो मेरा तो कर्मा गलत। और जो चीज़ आप अभी बोल रहे हो 15 दिन के बाद भी बोलोगे कि मैडम की रेमेडी में तो कुछ अच्छा नहीं है, कुछ नहीं होता है। नहीं तो कोई बंदी आई कि नहीं ये बंदे से मुझे शादी करनी है, होगी कि नहीं, तो अगर मैं तो नहीं मुंह होने पे वाली बोल आप देती बोल हूँ। देते हो कि नहीं होगी, मत करो। मत करो। बहुत आते हैं मेरे पास, हर रोज़ के फ़ोन आते हैं कि मुझे वशीकरण करना है, मुझे यही लड़के के पास करना है, मुझे वही लड़के के पास करना है। मैंने बोला देखिए वशीकरण होता तो मैं पीएम मोदी का ही नहीं कर लेती, मैं उनकी खास बन जाती, है ना। वशीकरण नहीं होता ऐसा नहीं, ये भी शक्तियाँ हैं, लेकिन किनके पास जो बहुत पहुँचो, जो अघोरी जैसे हम कहते हैं कि गिरनार पे बैठे हैं, और वो लोग नहीं करते कि वो अपनी तपस्या में लीन होते हैं, उनको ये चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं। जिनके पास सिद्धि है ना वो करते नहीं हैं। और मेरे पास आते हैं तो मुझे बोलते नहीं मुझे यही लड़के से करना है, तो मैं क्या करूं? मैंने बोला जो चीज़ है ही नहीं मैं कैसे बोलूं कि हो जाएगा।